Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस. So let's move toward whiteboard. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस. स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, यानी कि हम अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन देखेंगे ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस. सो बेसिकली हम अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन पढ़ने वाले हैं और इन्हीं रिएक्शंस को फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहा गया है. सो सबसे पहले हम अल्काइलेशन को स्टार्ट करेंगे. सो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा अल्काइलेशन को. सो व्हाट इज अल्काइलेशन? नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट्स, एशन बार बार बता चुका हूं, जहां पे भी आता है उसका मतलब प्रोसेस. अल्काइलेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर, हम उसको अल्काइलेशन कहेंगे. सो द इंट्रोडक्शन of an alkyl group in the benzene ring in the presence of alkyl halide and a catalyst like AlCl3 is called Friedel Crafts reaction. जी स्टूडेंट्स, ये तो थी डेफिनेशन. अब हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे. सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दिस इज बेंजीन. होगा ये कि हम यहाँ पे RCl का यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा. एंड फाइनली वी विल गेट HX प्लस बेंजीन और उसके साथ यहाँ लगा होगा R. ठीक है स्टूडेंट्स. इसी तरह से स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को मज़ीद थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिखेंगे, जिसमें हम R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लिखेंगे. ठीक है, आगे Cl. और यहाँ पे एक और चीज़ बताते चलें, यहाँ पे एक और कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, विच इज़ AlCl3 HCl प्लस CH3. सो इंट्रोड्यूस करवाया स्टूडेंट्स हमने R ग्रुप को, यानी अल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर. इसी को हम अल्काइलेशन कहते हैं. मैकेनिज्म देखते हैं और इसके फिर कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी देखेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड मैकेनिज्म. जी स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं. सो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या करेंगे, RCl रिएक्ट विथ AlCl3 and you will get AlCl4 -1 plus R plus. यानी कि हुआ क्या है, थोड़ा हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं. ये जो हमारे पास AlCl3 है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे लिविस एसिड का काम कर रहा है. अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोराइड के साथ अगर आप देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ से हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा,
Cl पे क्या चार्ज आएगा माइनस, R पे क्या चार्ज आएगा प्लस, जो कि आगे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। सो ये Cl माइनस जो है ये एल्यूमिनियम के साथ जैसे ही बॉन्ड इसका बनेगा, सो फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू AlCl4-1। स्टूडेंट्स ये था एसिड जो कि अब बिहेव करेगा एज अ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, Cl माइनस यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस बन चुका है। और R प्लस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे यहां पे, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, जो कि यहां पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे आएगा और अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। स्टूडेंट जैसे ही ये R इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर आएगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इस जगह पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अभी बार बार ये चीज़ आपको बता चुके हैं। अब फर्दर स्टूडेंट्स क्या होगा, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से मेंशन करें कि नाउ दिस R प्लस अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग and finally we will get this एरिनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन के अटैक करने पे हमें ये एरिनियम आयन मिलेगा, यानी कि बेंजोनियम आयन। स्टूडेंट्स इसी तरह से ये जो बेंजोनियम आयन है, फर्दर आपको पता है ये क्या करेगा, यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन यानी डीप्रोटीनेशन करेगा, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा and you will get double bond and double bond। इस तरह से यहाँ पे क्या आ चुका है, R। स्टूडेंट्स R अगेन अल्काइल ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन, यही तो है अल्काइलेशन। निकलने वाला जो H प्लस है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वो किसके पास जाएगा, वो यहाँ पे मौजूद कॉन्जुगेट बेस के पास जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि जो H प्लस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम उसको अलग मेंशन करते हैं कि जो H प्लस है वो कॉन्जुगेट बेस की तरफ जाएगा, यानी AlCl4-1, वहाँ से Cl माइनस के साथ मिलेगा और क्या बनेगा, HCl प्लस, साथ में क्या बनेगा, AlCl3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज कॉल्ड, यानी कि ये जो चीज़ बनी है हम इसे बोलेंगे अल्काइल बेंजीन। आई होप स्टूडेंट्स कि ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब हम इसको एक दोबारा से समराइज़ करेंगे, लेकिन एक ये जो जनरल मैकेनिज्म समझिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो एग्जाम्पल में सेम चीज़ों को रिपीट करेंगे, लाइक दिस इज बेंजीन, रिएक्ट करने वाला है ये CH3 एंड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या मिलेगा आपको पता है, आपको जस्ट हम मैकेनिज्म के स्टेप्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 में अगेन इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, और वो कैसे प्रोड्यूस होगा, CH3Cl प्लस AlCl3। सो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, Cl इसके अंदर ऐड होगा और बनेगा AlCl4-1 प्लस CH3 प्लस, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। स्टेप 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 में यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ आएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर विड्रॉ करेगा। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे बेहतर ये है कि एरो का जो हेड है
वो न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर तो है ऐसे इसको लगाएं हम। सो जैसे ही स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर विड्रॉ करेगा तो एरिनियम आयन यानी बेंजोनियम आयन यहाँ पॉजिटिव CH3, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन H+ डीप्रोटीनेशन बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा और ये साथ ही मौजूद कॉन्जुगेट बेस के साथ मिलेगा। और फर्दर हम देखें तो हमें टोलीन मिल चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है मिथाइल ग्रुप और निकलने वाला जो H+ है वो कॉन्जुगेट बेस के साथ मिलेगा और दोबारा से क्या बनेगा उसका HCl और ये कॉन्जुगेट बेस दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी AlCl3 में। सो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइलेशन, और स्पेसिफिकली हमने इसमें मिथाइल ऐड करवाया है और मिथाइल ऐड करवाने पे हमें जो चीज़ मिली है वो है टोलीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं जी अल्काइलेशन की लिमिटेशंस, यानी लिमिटेशंस ऑफ अल्काइलेशंस। सो स्टूडेंट्स सबसे पहली लिमिटेशन है मल्टीपल अल्काइलेशंस। मल्टीपल अल्काइलेशंस, अब ये मल्टीपल अल्काइलेशन से क्या मुराद है आपने इसको अच्छे से समझना है। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल अल्काइलेशन में होता यह है कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करवाता हूँ बेंजीन का और ये रिएक्शन मैंने करवाया R, बल्कि R की जगह पे हम मेंशन करते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अभी उसकी मैकेनिज्म आपको डिटेल्स ऊपर बता के आया हूँ। तो आपको टोलीन मिला, ठीक है, टोलीन। अब ये जो टोलीन है साथ में आपको HCl मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप आ चुका है, पहले मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं था। सो इस मिथाइल ग्रुप ने क्या किया है, एक्चुअली ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से मुराद ये है कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, ये बात वैसे आगे जाके आप पढ़ोगे कि रिंग के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हैं, लाइक इस केस में मिथाइल ग्रुप लगा है, तो जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये है कि ये बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, रिंग की एक्टिविटी को मजीद बढ़ा देगा। इस तरह कुछ और भी ग्रुप हैं लाइक NO2, सो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि वो रिंग की एक्टिविटी को कम कर देता है। आपको एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में आगे जाके बताएंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले टॉपिक के अंदर। अभी बस इतना समझें कि रिंग पे जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं वो एक्टिवेटिंग भी होते हैं और डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। अब इस केस में जो CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होगा कि ये फर्दर मज़ीद अल्काइलेशन के अंदर प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमारे पास जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होगा, इजाफा होगा। जब रिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इजाफा होगा सो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इजाफे की वजह से जो ये पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन पोजीशंस को बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। और जबकि इन पोजीशंस को जो कि मैं डिफरेंट कलर से मेंशन करूँगा, हम इनको मेटा पोजीशंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं जस्ट आपको ना आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ, जस्ट याद रखने के लिए कि इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि एक रिंग है और उस रिंग को ऊपर से अगर आप पुश कर दें, तो जैसे ही आप पुश करेंगे तो इसकी जो अपर सरफेस है वो फ्लैट होगी सबसे पहले। सो जैसे ही वो फ्लैट होगी तो उस फ्लैट होने की वजह से जो नीचे वाली साइड है वो उसकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आप ये घर पे तजर्बा भी कर सकते हैं कि एक धागे से दायरा बनाएं, उसकी अपर सरफेस को फ्लैट करते हैं।
जैसे ही अपर सरफेस फ्लैट करेंगे आप देखेंगे कि जो इनसाइड बॉडी है वो अंदर की तरफ क्या करेगी, ट्विस्ट करेगी। ठीक है, इसकी इस तरह से। ये जस्ट याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे जितना तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा। सो इस तरह समझ लें कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज किए बेंजीन रिंग की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। उन इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज होने से रिंग जो कि बेंजीन रिंग थी वो कुछ इस तरह से हो गई, यानी कि उसकी कुछ पोजीशन इस तरह से हो गई। ठीक है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आ गए। अब एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं। लेट्स से इस रिंग को, अगर इस बेंजीन रिंग को ऊपर की तरफ खींचा जाता तो देन इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती। ठीक है ना, ऐसी। सो इन केस अगर बेंजीन रिंग में, यहां पे मैं अलग बता रहा हूं, ऐसा ग्रुप आए कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना हो बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, लाइक NO2। ठीक है, नाइट्रोजन पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो उस केस में रिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस पोजीशन में आते हैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए कोई। सो उस केस में फिर अवेलेबिलिटी मेटा पोजीशन पे रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। आप खुद देखो ना कि इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी जो है मेटा पोजीशन पे है। इन जगहों से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो चुके हैं, यानी यहां पे क्या चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव, और मेटा पोजीशंस पे क्या चार्ज आ चुका है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। ठीक है, और इसी तरह यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव, मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन दूर जा चुके हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल ने आना है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आ सकता है, ऑर्थो पे आ सकता है, पैरा पे आ सकता है। इस केस में, यानी कि दूसरा केस है, सिर्फ मेटा पे आ सकता है। ठीक है, यानी इस केस में वो सिर्फ मेटा पे आ सकता है, इस केस में वो ऑर्थो पैरा पे आ सकता है। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहाँ ज़्यादा जगह है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के लिए कम जगह है। सो कम जगह होने की वजह से इसने रिंग को डीएक्टिवेट किया, और यहाँ ज़्यादा जगह होने की वजह से इसने इसको एक्टिवेट किया। ये वैसे आगे जाके आपको बताएंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है। बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिथाइल ग्रुप के आने से बेंजीन रिंग की एक्टिविटी में इजाफा होगा और इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अब क्या करेंगे, पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अटैक करेंगे। सो इट्स मीन के फर्दर जो हमारे पास इस रिएक्शन में दोबारा से CH3Cl AlCl3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, और दोबारा से जो CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो दोबारा से ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, फिर से अल्काइलेशन होगी। सो इसको बोलते हैं मल्टीपल अल्काइलेशंस। सो एक तो लिमिटेशन ये है कि एक्टिविटी बेंजीन रिंग की बढ़ जाने की वजह से मल्टीपल अल्काइलेशंस होंगी। अब स्टूडेंट्स मज़ीद लिमिटेशन देखते हैं। एक लिमिटेशन तो मैंने आपके साथ डिस्कस की, अब मज़ीद लिमिटेशन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। अब उनमें स्टूडेंट्स सेकंड लिमिटेशन जो है वो है जी, हम लोग यहाँ पे लेट्स से बेंजीन रिंग लेते हैं। अब ये सेकंड लिमिटेशन बताने वाला हूँ, और इसका रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl, या रिएक्शन करवाते हैं CH3CH2Cl, या रिएक्शन करवाते हैं CH3CH2CH2Cl, डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3, AlCl3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबको पता है कि ये जो एसिड है यहाँ से Cl- को निकालेगा, Cl- को निकालेगा, Cl- को निकालेगा, और पीछे कार्बोकेटाइंस बनेंगे। ठीक है, और ये कार्बोकेटाइंस जो हैं ये अपने रिएक्शन में
बेंजीन रिंग पर जाकर अटैक करेंगे। तो फर्स्ट केस में तो टोलिन बनेगा। जब ये अटैक करेंगे तो डीप्रोटीनेशन भी होगी, वो अब आपको अच्छी तरह पता है, ऊपर बता के आया हूँ कि जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से H+ निकलेगा और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा। ये बात आपको अब अच्छी तरह पता है। यानी फर्स्ट केस में टोलिन बनेगा, सेकंड केस में स्टूडेंट्स इथाइल बेंजीन बनेगा। ठीक है, इथाइल बेंजीन बनेगा। ठीक है, सो इसी तरह से आप सोच रहे हैं कि थर्ड स्टेप में ये Cl AlCl3 में ऐड हो गए, डेफिनेटली ये किस में कन्वर्ट होगा, ये बात आपको पता है, AlCl4-1 में। यानी ये जो कार्बोकेटाइन है इस केस में जो अल्काइल ग्रुप है उसमें 3 कार्बन है। अब आप ऊपर जिस तरह 2 रिएक्शन पढ़ के आए हैं, आप यही सोच रहे हैं कि यहां पर भी ये ऐड होगा और प्रोपाइल बेंजीन बनेगा, बट ऐसा नहीं होगा। ये इस रिएक्शन की माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। अब ये क्यों माइनर प्रोडक्ट है, उसकी रीज़न स्टूडेंट्स बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये कार्बोकेटाइंस जो बना है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपको अब अच्छी तरह बता चुके हैं, चैप्टर 10 में भी आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में भी काफ़ी डिटेल से बताया है कि ये स्टेबल नहीं होता। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे बनने वाला स्टूडेंट्स जो कार्बोकेटाइन है, यानी कि जो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यानी स्टेबल नहीं है ये। तो ये क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली करेगा। अब क्या तब्दीली करेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ये स्टूडेंट्स अपने आप को तब्दील कुछ इस तरह से करेगा, ये चेंज होगा CH3 CH 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 H, और इस कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से निकलेगा H- और इस जगह पे जाके अपने आप को अटैच करेगा, और फाइनली वी विल गेट CH3 CH एंड CH3। ठीक है, और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव इस केस में। अब ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इसका मतलब है कि जो हमारा थर्ड रिएक्शन था उसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन जाकर अटैक नहीं करेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की जो मॉडिफाइड फॉर्म है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वो जाकर अटैक करेगी। तो स्टूडेंट जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जाकर अटैक करेगा तो आप खुद सोचें कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आकर अटैक करेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, एंड फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता है रिएक्शन कैसे चलता है आगे, CH CH3 CH3, ठीक है, और अंदर डेफिनेटली डीलोकलाइजेशन। सो नाउ दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब हम तो बनाने चले थे नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। अब ये याद रखिए ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, और इसके साथ जो माइनर प्रोडक्ट थी वो ये थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इसकी लिमिटेशन आ गई है। हम बनाना ये चाहते थे, बन ये गया। अब आप सोच रहे हैं सर इतना ज़्यादा इसकी क्या अहमियत है। स्टूडेंट्स जब हम सिंथेटिक मेडिसिन्स या सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ जाते हैं या बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स बना रहे होते हैं तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हमें ये वाला केमिकल, इस केमिकल को सिंथेसाइज करना था और ये वाला केमिकल सिंथेसाइज हो गया, हालांकि प्रोसीजर तो सेम है। सो
ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब लैब में हमने किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करना होता है और वो उस तरीके से तैयार नहीं होता। और अब इस केस में हमें इसका ऑल्टरनेट भी निकालना पड़ा, जैसे कि मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए इसका ऑल्टरनेट भी बताता हूँ ताकि आपको ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके जहन में रहे। मतलब बनाना हम ये नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन ये चाहते हैं, लेकिन हमने बनाया आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो अब इसका तरीकाकार ये होगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन में हम स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोपेनॉइल क्लोराइड, यानी कि एक्चुअली हमने नेक्स्ट रिएक्शन यही पढ़ना है एसाइल यानी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। थोड़ा सा मैं पहले ही बता देता हूँ। इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब इस प्रोपेनॉइल क्लोराइड को आप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अगेन AlCl3 का ही इस्तेमाल होगा, जो कि यहाँ से Cl माइनस निकालेगा, कार्बन पे क्या चार्ज आएगा प्लस। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। एंड फाइनली वी विल गेट C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। स्टूडेंट्स, अब हमने चैप्टर 8 में अगर आपको याद हो क्लेमेंसन रिडक्शन आपको पढ़ाया था कि हमने करना क्या है, जिंक अमलगम यूज़ करना है और साथ में HCl डालना है। एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट में ये जो 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, वो 4 नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेंगे, अगर आपको चैप्टर 8 याद है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और क्या बनेगा, वाटर, और 2 उसकी जगह पे आ जाएंगे। एंड फाइनली यू विल गेट बेंजीन and CH2 CH3। now this is normal प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसका ऑल्टरनेट मेथड इस्तेमाल किया। फिर ऑल्टरनेट मेथड, कंपाउंड तैयार कर लिया बट ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से तैयार नहीं हुआ, तो ये फिर इसकी लिमिटेशन में आएगी ये बात। अब हम इसकी लिमिटेशन को हाइडिंग देते हैं। काफ़ी डिटेल से हम ये बात को समझ चुके हैं। पहली लिमिटेशन को जैसे मैंने बोला था मल्टीपल एल्काइलेशन, तो हम इस लिमिटेशन को एक नाम देंगे यहाँ पे, वो है जी N प्रोपाइल बेंजीन। N प्रोपाइल बेंजीन की प्रेपरेशन, ये लिमिटेशन में है। फिर इसका मैंने लास्ट में आपको अल्टरनेट मेथड भी समझाया। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन डिटेल से समझा चुका हूँ। अब मैं मूव करने वाला हूँ स्टूडेंट्स फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एसाइलेशन द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, जिस तरह लास्ट टाइम अल्काइल था तो यहाँ पे एसाइल है, इन बेंजीन रिंग। जी स्टूडेंट्स, एसाइलेशन the introduction of an acyl group in the benzene ring in the presence of acyl halide and catalyst AlCl3 is called Friedel-Crafts acylation। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन तो कर चुके हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूं कि ये एसाइल ग्रुप क्या होता है। RC डबल बॉन्ड O। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है हम इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं, एसाइल ग्रुप। अब यहाँ पे जो R है, अब उसकी वेरिएशन देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के एसाइल ग्रुप हम डील करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम R की जगह पे अगर खाली H लगाएं तो HC डबल बॉन्ड O, हम इसको फॉर्माइल भी कह सकते हैं, फॉर्माइल। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको स्टूडेंट्स हम एसिटाइल भी कहेंगे, एसिटाइल, इसको एसिटाइल है। ये
एसाइल ग्रुप, एसाइल में फर्स्ट केस मैंने बताया H आएगा तो फॉर्माइल, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर CH3 आएगा तो एसीटाइल, एसीटाइल। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगर CH3, CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, तो तब इसका स्टूडेंट्स नाम होगा प्रोपिनॉइल, प्रोपिनॉइल, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे R की जगह पे AR यानी कि AR C डबल बॉन्ड एरोमेटिक ग्रुप आ जाए तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे? तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपके सामने भी इसको भी कोट करता हूँ, बेंजीन एंड C डबल बॉन्ड O, तो स्टूडेंट्स हम इसको नाम देंगे बेंजोइल, बेंजोइल। अब ये जो तमाम कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे एसाइल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। सो इनका इंट्रोडक्शन बेंजीन रिंग के अंदर एसाइलेशन कहलाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म और इनके जो मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं हम उनको देखते हैं। सो मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम मैकेनिज्म की तरफ मूव करने से पहले इसका एक जनरल रिएक्शन आपके सामने मेंशन करते हैं। पहले लेट्स से हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है। सो रिएक्शन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स इसका हम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Al Cl3। अगेन थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो चुका है कि यहाँ से Cl माइनस ने इसमें आना है और इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर इस रिंग पर क्या करेगा? अटैक। सो फाइनली वी विल गेट बेंजीन रिंग जिसमें इंट्रोड्यूस्ड होगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो कंपाउंड हमें मिला है हम इसको एसीटोफिनोन का नाम देंगे। एसीटोफिनोन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं जी मैकेनिज्म की तरफ। स्टूडेंट्स अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म जनरली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एसिड क्लोराइड है, यानी हम इसको याद रखिएगा एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। लाइक इस केस में हम एसिटाइल क्लोराइड कहेंगे इसको, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। और जनरली हम इसको एसिड क्लोराइड कहेंगे जब हम इसको लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O Cl। सो हम इसको एसिड क्लोराइड भी कहेंगे जनरली। एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड जो है जब ये रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स किसके साथ? AlCl3 जो कि एक लिविस एसिड है, बार बार आपको बता चुका हूँ। सो ये एक्सेप्ट करने के बाद फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू AlCl4-1 और हमें जो मिलेगी चीज़ वो बचेगी RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, ये जो एसाइल ग्रुप है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा, अब ये फर्दर बेंजीन रिंग पर क्या करेगा? अटैक करेगा। सो ये रही बेंजीन रिंग और इस पर जैसे ही ये अटैक करेगा, एक्चुअली बार बार कन्वेंशन के मुताबिक हमें ये चीज़ याद रखनी है कि एरो हमने न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल ही ड्रॉ करना है। तो C डबल बॉन्ड O R पॉजिटिव, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जैसे ही ये अटैक करेगा सो वी विल गेट अ प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा और नाउ दिस इज इरेनियम आइन। अब फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या निकलेगा? प्रोटॉन, और ये वाला जो बॉन्ड है ये वापस कहाँ शिफ्ट होगा? अंदर। एंड फाइनली वी विल गेट
बेंजीन जिसके साथ एसाइल ग्रुप स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस हो चुका है। जीडी स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छी तरह पता है कि निकलने वाला जो H+ है वो जाएगा AlCl4-1 यानी कॉन्जुगेट बेस के पास, और वहाँ से जाके Cl- को रिसीव करेगा और AlCl3 दोबारा से रीजनरेट होगा। सो अगर हम देखें तो जनरल रिएक्शन देखें तो एक्चुअली क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग उसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, फाइनली वी विल गेट HCl प्लस एसाइल ग्रुप जो है उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है रिंग के अंदर। सो अगर मैं कंपैरिजन पूछूं आपसे कि बेंजीन रिंग अल्काइलेशन के बाद और एसाइलेशन के बाद उसकी रिएक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी, तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट का MCQ है। सो लेट्स से अगर बेंजीन रिंग है, सो बेंजीन रिंग जब अल्काइलेशन को फॉलो करेगी तो अल्काइल ग्रुप आएगा, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप जो है याद रखिए ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अगर एसाइलेशन होगी जैसे कि भी आपने एसाइलेशन देखी, सो एसाइलेशन के बाद आपने नोटिस किया कि रिंग में एसाइल ग्रुप आएगा, और एसाइल ग्रुप के बारे में समझ लीजिएगा कि कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है, यानी ऑक्सीजन पे माइनस, लेकिन कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यानी रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मेटा पोजीशन पे रहेगी। सो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो एसाइल ग्रुप है उसने आके मेटा पोजीशन को अवेलेबल किया सिर्फ, जबकि जो R था उसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अवेलेबिलिटी बढ़ाई थी। सो इसका मतलब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कंपैरिजन समझ आ गया कि अल्काइलेशन के बाद बेंजीन की एक्टिविटी में इजाफा होगा और एसाइलेशन के बाद बेंजीन की एक्टिविटी में कमी आएगी, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग पे अटैच हो चुका है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर बेंजीन के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।